के स्टूडेंट्स, आज हम केवल पढ़ेंगे बायोट सेवर्ट लॉ। एप्लीकेशन उसका पढ़ेंगे। तो पहला एप्लीकेशन है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना हो किसी फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की वजह से पॉइंट पी पर, ठीक है। तो एक फाइनाइट लेंथ का वायर हमने लिया एल एन, ठीक है। अब उसकी वजह से पॉइंट पी पर एल पॉइंट की वजह से थीटा वन एंगल पे जो है आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निकलेगा, और एन की वजह से थीटा टू एंगल पे। तो दोनों के केस में हम जानते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर सेम थिंग, तो जो यहाँ पर एल है उसको आर हमने लिया आर साइन थीटा वन, तो यहाँ पर म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई, यहाँ पर आर साइन थीटा वन हो गया, ठीक। दूसरे में सेम म्यू नॉट 4 पाई ओवर आई आर साइन थीटा टू हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ठीक है। अब इसी को रेफरेंस लेकर के हम चलते हैं, ठीक। ये फार्मूला आ गया मेरा। दूसरा है केस की इनफाइनाइट लेंथ है, तो लेंथ इनफाइनाइट है, मतलब कहीं पर भी हमको टच होता हुआ नहीं दिखाई देगा, वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों एंगल आपके 90 डिग्री हो जाएंगे, थीटा वन और थीटा टू। अब साइन 90 प्लस साइन 90 अगर आप देखें तो 1 हो जाता है, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर B जो है कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए एक लेंथ आपका इनफाइनाइट तक चला गया और दूसरा आपने कोई L पॉइंट पर ले लिया है, तो वो थीटा वन एंगल रहेगा ही रहेगा। दूसरा थीटा टू जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फार्मूला आएगा वो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर इंटू साइन थीटा वन प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, स्पेशल केस है कि जो थीटा वन है वो 0 हो गया, थीटा टू 90 डिग्री पे चला गया, तो जो 0 हो गया वो ठीक है, साइन 90 1 हो जाता है। तो बी पी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर हो जाएगा, ठीक। तो ये तो स्ट्रेट लाइन के लिए हुआ। अगर वही वायर सर्कुलर लूप बनाता हो, तो लूप बनाए, अगर मान लीजिए n टर्न है उसमें, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई आर, ठीक है। और साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर। तो B नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। तो क्या बचेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 आर। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ा दें, n कर दें, तो B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर 2R हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालना हो सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क पर, तो यहाँ पर जो आर्क एंगल जो सेंटर पे बनाएगा वो अल्फ़ा बनाएगा। इसकी वजह से बी ओ अल्फ़ा, यानी ओ मतलब यहाँ पे सर्कल की बात कर रहे हैं, बी ओ अल्फ़ा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अल्फ़ा ओवर 4 पाई आर। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, बी नॉट की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई ओवर 2R। तो म्यू नॉट आई ओवर 2R यहाँ पर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बी ओ अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी नॉट ओवर 2 पाई इंटू अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक, ठीक है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको एक्सियल पॉइंट पर निकालना हो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के थ्रू, तो एक्सियल यहाँ पर देखें, एक्सिस एक्स है, रेडियस आर है, तो ये जो एंगल बनाएगा थीटा वो आर इज इक्वल टू आर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर हम बी जो है इस तरह से लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन आई आर साइन थीटा ओवर 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर का स्क्वायर होता है यहाँ, ठीक। अब यहाँ साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू मेरी आ जाएगी म्यू नॉट ओवर एन आर आई आर स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओवर 3/2। अब अगर x 0 कर देंगे तो b मैक्सिमम आ जाएगा म्यू नॉट एन आई ओवर 2R, और x अगर प्लस माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा तो b मिनिमम 0 हो जाएगा, ठीक। इतना ये जो है बायोट सेवर्ट लॉ के कुछ एप्लीकेशंस हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर तरह से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए और उसको देखिए और लर्न करिए, ठीक है। थैंक यू।